समय तक तपस्या करते रहे, परंतु उस तपस्या का जब कोई फल नहीं निकला तो उन्हें अपने मन में बहुत आश्चर्य हुआ। उस समय भगवान शिव की माया से वे ऐसे भयभीत हुए कि उनके नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। उस समय भगवान शिव ने दयालु होकर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान की और उनके हृदय में इच्छा उत्पन्न हुई कि भगवान शिव ही यदि मेरे पुत्र उत्पन्न होकर जन्म ले तो संपूर्ण कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जाएंगे। इस बात को मन में रखकर वे फिर बहुत समय तक योग समाधि में लीन हो गए। उनकी इस तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और सृष्टि की वृद्धि करने के लिए ब्रह्मा जी की भौं के निचले भाग से अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपने उस अवतारी शरीर में वे चिन्ह प्रकट कर दिए जिसे ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनके दर्शन प्राप्त करते समय देखे थे। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा जी की सहायता करने हेतु अवतार ग्रहण किया। भगवान शिव इस रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मा, यदि आप हमें आज्ञा दे तो हम वेदानुकूल कार्य करें। ब्रह्मा जी ऐसा सुपुत्र पाकर फूले नहीं समा रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, जब तुम जैसे मेरे पुत्र उत्पन्न हुए हैं तो मेरे संपूर्ण मनोरथ निश्चय ही पूर्ण हो जाएंगे। मैं वेद के अनुसार तुम्हारे जो 11 नाम है उन्हें बताता हूँ। मन्युम्नु, महर्निश, महान, शिव, कृतुध्वज, उग्रेरता, भव, काल, वामदेव तथा धृतव्रत। तुम्हारी 11 रुद्रानियों के नाम इस प्रकार होंगे: धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, निर्यत्सर, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा तथा रुद्रानी। इसके अतिरिक्त रुद्र, महेश्वर, हर तथा जगदीश आदि तुम्हारे अनेक नाम और भी होंगे। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु ये पांचों तत्व तथा सूर्य, चंद्रमा, जीव और हृदय ये योगस्थान तुम्हारे निवास स्थान होंगे। तुम अपनी पत्नियों को यही अपने साथ रखो और संतान की उत्पत्ति करो जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हो। उनकी यह बात सुनकर उन सगुण स्वरूप शिवजी ने भूत, प्रेत, पिशाच आदि सहस्त्रों प्रकार के भयानक जीव उत्पन्न किए, जिन्हें देखकर ब्रह्मा जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने भयभीत होकर कहा, तुम इस संतान को इसी समय नष्ट कर दो तथा श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न करो। यह सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, जिन जीवों को बार बार जन्म लेना और मरना पड़े उन्हें हम उत्पन्न नहीं करेंगे, उन्हें तो आप ही उत्पन्न कीजिए, आप हमें भूलिएगा नहीं। यह कहकर शिवजी ने अपनी माया को ब्रह्मा जी के ऊपर से हटा लिया। उस समय ब्रह्मा जी ने चैतन्य होकर अपना मस्तक दंडवत करने हेतु उनके चरणों में झुका दिया। यह देखकर शिव जी ने उन्हें ऊपर उठाते हुए उनके मस्तक पर अपना हाथ फेरा। उस समय सनकादिक भी आकर शिवजी के चरणों में गिर पड़े और उन्हें दंडवत करते हुए स्तुति करने लगे। भगवान सदाशिव ने दयालु होकर उन्हें उत्तम बुद्धि प्रदान की। तदुपरांत शिवजी ब्रह्मा जी के ललाट के मार्ग से गुप्त होकर अपने लोक चले गए। शिवजी की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम पृथ्वी, आकाश आदि पंचतत्व, पर्वत, मूल एवं कला आदि उत्पन्न किया। तदुपरांत अपनी इच्छा से विरची, अग्निरस, शातातप, भृगु, पुलस्त्य, पुलह तथा वशिष्ठ इन सप्तऋषियों को जन्म दिया। फिर उन्होंने अपने प्रत्येक अंग से नारद, दक्ष, कर्दम आदि 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। फिर स्तन से मनुष्य, पीठ से पाप और अन्य अंगों से प्रीति, तृष्णा आदि को प्रकट किया। तदुपरांत क्रमानुसार नक्षत्र, दिशा, दिक्पाल, चंद्रमा आदि को उत्पन्न किया। परंतु अपने द्वारा उत्पन्न उस तामसी सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी को अत्यंत चिंता हुई। रात्रि के कारण अब उन्हें भूख लगी और वे राक्षस यक्षादि को खाने के लिए दौड़े। उस समय अपने शरीर को भयानक बनाकर उन्होंने काल को उत्पन्न किया।